सेशन 9 हमारे पास मॉडिफायर्स एंड पैकेजेस है। मॉडिफायर्स हमने पढ़े थे, एक्सेस मॉडिफायर, जिनमें कौन कौन से हमने पढ़े थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, यही पढ़े थे। यहाँ पर अब हमारे सामने बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स होते हैं जो कि फील्ड्स और मेथड्स के लिए के साथ लगाए जाते हैं। ये कुछ एडिशनल मेथड्स मॉडिफायर्स हैं जो कि कुछ वजूहात और कुछ कंडीशंस के ऊपर लगाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग है, जिनके नाम ये चार हैं: वॉलेटाइल, नेटिव, ट्रांजिएंट एंड फाइनल। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है फील्ड एंड मेथड्स मॉडिफायर आर कीवर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई फील्ड्स एंड मेथड दैट प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू यूजर। सम ऑफ दीज कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद एक्सेस स्पेसिफायर सच एज पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। यानी कि बोल रहे हैं कि कुछ जो है इनमें पब्लिक और प्रोटेक्टेड के साथ भी हम लगा सकते हैं, और कुछ जो है नहीं लगा सकते, डायरेक्टली लगाते हैं। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉलेटाइल की। वोलेटाइल मॉडिफायर हमारे पास जो है अलाउ द कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल टू बी सिंक्रोनाइज अक्रॉस ऑल रनिंग थ्रेड्स। अब ये जो बात करी है, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्रेड्स क्या होता है। तो प्रोसेस, हमारे पास एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस, हर प्रोसेस के अंदर जो है बहुत सारे, मिसाल के तौर पे आप को मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो अक्सर मोबाइल में जब आप अपने मैसेजेस डिलीट करते हैं तो उस वक्त आता है डिलीट ऑल थ्रेड्स। अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो जब अपने मैसेजेस डिलीट करते हैं तो उनके पास एक मैसेज आता होगा, डू यू वांट टू डिलीट ऑल थ्रेड्स। तो यानी कि एक छोटे छोटे से प्रोसेस कॉम्बिनेशन, और ये जो छोटे छोटे से प्रोसेस है ये हमारे पास थ्रेड्स कहला रहा होता है, और इन पूरी थ्रेड्स को मिलाकर फिर एक पूरा प्रोसेस बनता है। सही है। तो असल में यहाँ पर जो इन्होंने बात करी है, अक्सर आपने देखा होगा, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके पास गूगल पे जो चीज़ें मौजूद है, मोबाइल के अंदर आपने गूगल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, अकाउंट ओपन करा, तो वहाँ पर भी वो चीज़ आ गई। सही है। यहाँ पर मोबाइल में आपका डेटा मौजूद है, डेटा केबल के थ्रू आपने कंप्यूटर में मोबाइल लगाया और सिंक्रोनाइजेशन हो गई, और आपके कंप्यूटर में भी वो चीज़ें आ गई जो आपके मोबाइल में मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हमें अगर जावा के अंदर करनी हो, वेरिएबल के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसके ऊपर, तो उस वेरिएबल के साथ हमें वॉलेटाइल लगाना पड़ता है। वॉलेटाइल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं। वेरिएबल को यहाँ पर फील्ड्स कहा जा रहा है। सही है। वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं, इसको मेथड के साथ नहीं लगा सकते। इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करी हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ उसको। अच्छा, लिखा हुआ है दी वॉलेटाइल modifier is applied only to fields. Constructor, method, classes or interface cannot use this modifier. The volatile modifier is not frequently used while working with a multi-threaded program. The volatile keyword is used. तो जब हम थ्रेड्स के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक थ्रेड्स भी नहीं पढ़ी। खैर, वो हमारे पास आगे अगर नेक्स्ट बुक में आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर वॉलेटाइल को लिखने का तरीकेकार क्या है कि हमने प्राइवेट के बाद वॉलेटाइल लिखा और उसके बाद अपना इस तरह वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, इस तरह हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। इससे होगा ये कि ये जो टेस्ट वैल्यू है ये हमारे पास एक कॉपी बना देगा। देखो लिखा हुआ है व्हेन मल्टी थ्रेड ऑफ अ प्रोग्राम आर यूजिंग दी सेम वेरिएबल इन जर्नल ईच थ्रेड हैड इट्स ओन कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल इन दी लोकल कैशे। असल में करता क्या है कि फिर इस वेरिएबल की कॉपी बना लेता है जो कि हर जगह फिर वो उसको पास करवा देता है। इन सच अ केस, इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज अपडेटेड, इट अपडेट द कॉपी इन द लोकल कैशे एंड नॉट द मेन वेरिएबल प्रेजेंट इन द मेमोरी। द अदर थ्रेड यूजिंग द सेम वेरिएबल डज नॉट गेट द अपडेट वेरिएबल। खैर, तो ये तो हमारे पास वॉलेटाइल मॉडिफायर हो गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास दूसरा आता है नेटिव मॉडिफायर। जिस तरह वॉलेटाइल हमारे पास मेथड के साथ यूज करते थे, नेटिव सिर्फ और सिर्फ हम मेथड के साथ यूज करते हैं। अगर हमारे पास किसी और लैंग्वेज की कोई लाइब्रेरी हो और वो मुझे जावा के साथ यूज करवानी हो तो उसके साथ हम
नेटिव का वर्ड लिखते हैं और उसके अंदर फिर हम किसी दूसरी लाइब्रेरी को कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है इट इंडिकेट दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड इज इन अ लैंग्वेज अदर देन जावा सच एज सी और सी प्लस प्लस। सही है, यानी कि जो कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है इस चीज को ये इंडिकेशन करेगा क्या, नेटिव का कीवर्ड, कि भाई इस फंक्शन के अंदर जिस फंक्शन के साथ नेटिव लिखा हुआ है, सही है, देख रहे हो, जिस फंक्शन के वॉइड से पहले नेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये फंक्शन किसी ऐसे फंक्शन, इसके अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि किसी अदर लैंग्वेज में हुआ है। Constructor, fields, classes and interface cannot use this modifier. The method declared using the native modifier are called native methods. The Java source files typically contain only the declaration of the native method and not its implementation. The implementation of the method exists in a library outside the JVM. So खैर इसकी एक छोटी सी यहाँ पर जो एग्जांपल बनाई हुई है यहाँ पर कि इन्होंने एक क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर करा हुआ है जो कि नेटिव मेथड है, सही है, और उसके नीचे फिर एक ब्लॉक बनाया हुआ है, उस ब्लॉक का नाम स्टैटिक रखा हुआ है और सिस्टम डॉट लोड लाइब्रेरी नेटिव मेथड डेफिनेशन, ये इन्होंने एक लोड लाइब्रेरी कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेन के अंदर जाकर नेटिव मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट बनाया और नेटिव मेथड को यहाँ पर इन्होंने कॉल कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या मान, आफ्टर डिक्लेरेशन अ नेटिव मेथड अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ स्टेप आर यूज्ड टू लिंक इट विद द जावा कोड। The following snippet demonstrate an example of loading a library named native method definition containing a native method named native method। तो खैर यहाँ पर हमारे पास अब इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ जो लाइब्रेरी हमने ऐड करी है इसके अंदर कुछ ना कुछ काम होगा जो कि अदर देन लैंग्वेज पर है, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन की मदद से हम इसको कॉल कर सकते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे इसकी वजह से वर्क भी करेगा, यानी कि इस फंक्शन दरअसल और भी स्टेप्स होते हैं, यहाँ पर इन्होंने जर्नल एक छोटे से समझाने के लिए एक सिनेरियो डिफाइन करा हुआ है, एक छोटा सा जो है इन्होंने यहाँ पर जो है। तो खैर नेटिव मॉडिफायर्स का इस्तेमाल जो है हम जब कर रहे होते हैं जब हमारे पास किसी और लैंग्वेज के अंदर कोड होता है और उसको फिर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना होता है। अच्छा जनाब, अब आता है हमारे पास ट्रांजिएंट मॉडिफायर। When a Java application is executed, the objects are loaded in the random access memory। क्या बात करी कि जब भी जावा का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो लोड हो रहे होते हैं वो रैंडम एक्सेस रैम के अंदर हो रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी स्टोर इन अ persistent storage outside the JVM so that it can be used later। This determines the scope and lifespan of an object। The process of storing an object in its persistent storage is called serialization। For any object to be serialized, the class must implement the serializable interface। If transient modifier is used with a variable, it will not be stored and will not become part of object persistent state। The transient modifier is useful to prevent security sensitive data from being copied to a source in which so security mechanism has been implemented। The transient modifier reduce the amount of data being serialized, improve performance and reduce cost। बस यहाँ पर अब मजीद क्या बता रहे हैं, ट्रांजिएंट मॉडिफायर कैन ओनली बी यूज विद इंस्टेंस वेरिएबल। सिर्फ इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। जब हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इट परफॉर्म द जेवीएम नॉट टू स्टोर द वेरिएबल व्हेन द ऑब्जेक्ट इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इज सीरियलाइज्ड। जब हमारा ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होता है और उसकी जब कॉपी बनती है परसिस्टेंट मेमोरी में तो वहां पर ये फिर आपकी इसकी कॉपी जनरेट नहीं होती।
Thus, when the object is stored in persistent storage, the instance variable declare as persistent transient is not persistent. एक तरीके से आप आसान से आसान लफ्जों में अगर आपको समझाऊं तो आप ये चीज कह सकते हैं कि अगर हमने ट्रांजिएंट किसी के साथ लगा दिया तो हमारे पास एक परसिस्टेंट मेमोरी होती है जो कि हमारे पास जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन के दायरे से बाहर होती है, वहां पर इसकी कॉपी जनरेट नहीं होती। तो ये इस एक तरह से हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। खैर आगे कभी इसका अगर इस्तेमाल नजर आया तो मैं आपको और डिक्लेयर करूंगा इसको, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि एडवांस लेवल के अंदर हमारे पास यूज हो रही होती है जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो या कोई काम वहां पर एक इम्प्लीमेंटेशन, फिर इसकी असल में वहां बता सकता हूँ, यहाँ पर मैं अभी बता नहीं सकता इसकी। लेकिन जो कहना काम है, जो एक लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसको याद रखिएगा। अच्छा, फाइनल फाइनल मॉडिफायर। अच्छा, फाइनल भी हमारे पास एक तरह का मॉडिफायर होता है, सही है। और फाइनल का मतलब क्या है कि एक मरतबा जब वेरिएबल की वैल्यू फाइनल कर दी तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये तो पहले भी हमने कहा था शायद। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गया फाइनल वेरिएबल। फाइनल मेथड क्या होता है? जब एक मरतबा मैंने मेथड के साथ फाइनल लिख दिया तो मैं उसको फिर ओवरराइड नहीं कर सकता, यानी कि चाइल्ड क्लास में कॉल नहीं कर सकता उसे। ओवरलोड भी हो सकता, क्या चीज? ओवरलोड भी हो सकता। ओवरलोड तो आपके पास हो जाएगा लेकिन ओवरराइड नहीं होगा। ओवरलोड के अंदर तो पैरामीटर चेंज हो जाएंगे ना, ओवरराइड नहीं होगा। अच्छा जनाब, अब फाइनल क्लास का मतलब क्या है कि वो फिर इनहेरिट नहीं हो सकती। ये सवाल भी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फाइनल मेथड अगर मैं किसी फाइनल का मॉडिफायर में किसी क्लास के साथ लगा दूं तो क्या होगा उससे। हाँ, सही है। ये मैं वो सवालात आपको बता रहा हूँ तो इंटरव्यूज के लिए जो मुझसे भी पूछे जा चुके हैं पिछले पास्ट में। तो मैं मजाक नहीं कर रहा होता, या इनको सीरियस लेकर इनको नोट कर लिया करो कहीं, या कुछ इस तरह कर लिया करो, क्योंकि ये जो बीच में अक्सर आपसे बोलते हो कि ये सवाल इंटरव्यू में आ सकता है, वो सवाल होते हैं जो अक्सर पूछे जा चुके हैं मुझसे या किसी और मेरे स्टूडेंट से या किसी और बंदे से। अच्छा जनाब, तो ये बात तो क्लियर है। जब मैं वेरिएबल के साथ लगाऊंगा तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जब मैं क्लास के साथ लगाऊंगा तो क्लास ओवरराइड नहीं हो सकती। जब मैं सॉरी फंक्शन के साथ लगाऊंगा तो फंक्शन ओवरराइड नहीं हो सकता। और जब मैं क्लास के साथ लगाऊंगा तो वो क्लास ओवरराइड नहीं हो सकती। अच्छा जनाब, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल बनी हुई है, मैं इसको बना लेता हूँ। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सेशन क्या रखेंगे नाम उसका? और क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ फाइनल। फिनिश्ड। ओह सॉरी, सेशन 8 के अंदर मैंने बना दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं बाद में उसको जो है चेंज कर दूंगा।
अच्छा जनाब, अब इस फाइनल के अंदर सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया जो कि फाइनल है। उसके बाद एक फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर क्या यूज हो रहा है, डिस्प्ले यूज हो रहा है। डिस्प्ले करवा रहे हैं हम पाई की वैल्यू को। यहाँ पर देखो एक एरर आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल पाई। यानी कि हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं जब डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ करूँ, इसके अंदर जो वैल्यू पास कराऊंगा वो वैल्यू पाई के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर वो एरर दे रहा है कि भाई नहीं, वो फाइनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं इसको फाइनल हटा दूंगा तो एरर चला जाएगा। सही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कंपाइलेशन एरर होता है वो कोड करने के दौरान हमारे पास आ रहा होता है। सही है। तो ये हमारे पास कंपाइलेशन एरर आ गया है। तो इस एग्जाम्पल में वो यही बता रहे हैं कि आपके पास कंपाइलेशन एरर आएगा जब आप चलाओगे तो। सही है ना। वो पहले भी एरर ही शो कर रहा है, वहां पर भी एरर ही शो कर रहा है। वो मेन के अंदर जाकर हम इसको मजीद ही बना लेते हैं। ये देखो, uncapable source code cannot assign a value to final variable पाए। तो आपको बताता भी है कि भाई क्या मसला है। खैर, फिलहाल मैं इसका पाई फाइनल हटा देता हूँ, वरना ये एरर शो करता रहेगा।